कुछ दिनों पहले राहु ग्रह ने अपना परिवर्तन किया। राहु का परिवर्तन राशि का नहीं था, नक्षत्र का था। अब राहु ने परिवर्तन किया, या यह कह लो कि राहु बलवान अवस्था में हुआ तो ठीक 180 डिग्री पे बैठने वाला ग्रह केतु वह भी बलवान होगा, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट बैठे हैं। जहां राहु के पास में 16 डिग्री पावर होगा, वहीं पे डिग्री वाइज केतु भी 16 ही जाएगा, क्योंकि बिल्कुल 180 डिग्री पे बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज देखनी है, या ये कहें अपन कि केतु ने नक्षत्र परिवर्तन नहीं किया। केतु वही नक्षत्र में स्टेबल है, लेकिन अपना पद जिसको कहते हैं, नक्षत्र का जो चरण होता है या पद जो होता है, उसमें जरूर बदलाव किया केतु ने। बदलाव बहुत ही छोटा था, लेकिन यहाँ पे उस बदलाव की बात नहीं है। बात है उस नक्षत्र में आप पे क्या प्रभाव लाएगा, या कहें कि केतु की पूर्ण बलवान अवस्था आप पे क्या प्रभाव लेकर के आ रही है मिथुन राशि वाले जातकों पे, जहाँ पे करियर वाले हाउस में या 10th हाउस में राहु बलवान है, वहीं 4th हाउस में सुखों के भाव में केतु बलवान है। यहाँ पे राहु के बारे में आपने पहले भी वीडियो में समझ लिया, या बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा राहु के बारे में, लेकिन केतु का क्या? क्योंकि केतु के बारे में बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं मिलेंगे, या केतु के बारे में बहुत ज़्यादा हर कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि केतु का काम डिटैचमेंट का है, छुड़वाने का काम है, या कहें मोह को भंग करने का काम केतु का है, और कोई भी मोह भंग पे बात नहीं करता। यहाँ पे बात करते हैं केतु की। अब हस्त नक्षत्र के अंदर या हस्त नक्षत्र के द्वितीय चरण में अभी केतु चल रहा है। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र होता है। चंद्रमा के नक्षत्र में अगर केतु है ना, तो वहाँ पे वो तड़फेगा, या ऐसा कहें कि अपनी उस भाव में नहीं है, उस नक्षत्र में नहीं है जहाँ पे वो कंफर्टेबल हो। केतु कंफर्टेबल नहीं है, पावर में है, और पूरे बलवान अवस्थाओं में चल रहा है। 16 डिग्री पूर्ण बलवान अवस्था होती है। उस बलवान अवस्था का आप पे क्या प्रभाव आएगा, क्योंकि केतु डिटैचमेंट और सुख भाव, इस भाव में बैठा है। सुख भाव, यहाँ से आप क्या देखोगे? प्रॉपर्टी देखोगे ना। यहाँ से क्या देखनी है? अपनी ज़मीन जायदाद हो गई, या प्रॉपर्टी अपन देख लेंगे, या यहाँ से अपन मकान देख लेंगे, अपने गहने देख लेंगे, अपने यहाँ से आप क्या देखोगे? ऑर्नामेंट्स देखोगे। वो सुख या वो भौतिकता या वो भौतिक सुख आप देखोगे, जिसको आप अपने पैसों से खरीद सकते हो। जो पैसे से खरीदी जा सकती है चीज़ें, वही यहाँ से देखोगे। अब केतु क्या है? डिटैचमेंट का कारक है, और वह यहाँ पे कार्य कर रहा है बृहस्पति की दृष्टि में। हाँ, ये चीज़ समझ में आती है बृहस्पति की दृष्टि में, लेकिन केतु खुद अभी उस पोजीशन में नहीं है, या इसको आप समझो कि उस नक्षत्र में है जहाँ पे बहुत अच्छे परिणाम नहीं है। केतु कंफर्टेबल नहीं है। बृहस्पति से उसको ज्ञान जरूर मिल रहा है, इस आध्यात्मिक को, जो ये आध्यात्मिक ग्रह है, इसको ज्ञान जरूर मिल रहा है, लेकिन कंफर्टेबल नहीं है वो यहाँ पे। तो ये क्या करेगा? यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आना है। कॉन्फ्लिक्ट क्या आएगा मिथुन राशि के लिए? कॉन्फ्लिक्ट क्या आएगा? पैसा उलझना, वो चीज़ें जिसको आप खरीदना चाहते हैं। ये देखिए, नो डाउट यहाँ पे ये बृहस्पति की दृष्टि है, इसमें वृद्धि तो देगा ये, नो डाउट। किसी भी प्रकार का कोई संशय है ही नहीं कि वाहन में, प्रॉपर्टी में, मकान में आपको वृद्धियाँ दे, ये संशय ही नहीं है। संशय है कि मिलने के बाद में भी सुखी ना हो पाए, या मिलने के बाद में भी वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये संशय नहीं है कि आपको मकान मिलेगा या नहीं मिलेगा, या यहाँ पे ये संशय नहीं है कि आपको गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपकी इच्छा है तो। ये भी संशय नहीं है कि आपको जो आभूषण होते हैं, आभूषण आपको मिलेंगे, आप बना पाओगे, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ये संशय ही नहीं है। बात आ जाती है कि मकान ले लिया तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, मकान ले लिया तो वह कहाँ पे उलझ सकता है, कहाँ पे आपको मकान लेने के बाद में, गाड़ी लेने के बाद में क्या इश्यूज आ सकते हैं। बात वहाँ पे आ रही है। यह सुख को कम कर सकता है, क्योंकि यह खुद
उलझा हुआ है, उस स्थिति में नहीं पहुंचा जहां पे यह आराम करता या इसको आराम मिल पाता। बात उलझ वहां जाती है जहां पे यह खुद कंफर्टेबल ही नहीं है। इसको भी तो कंफर्टेबल होना होगा ना, ये कंफर्टेबल होगा तो आपको काम करेगा। एक तो ये चीज़ हो जाती है। दूसरा, आभूषण की बात करोगे ना, तो आभूषण बनाने के बाद में भी ना पहन पाए, या कुछ ऐसी स्थिति हो जाए आभूषण के लिए आपने पेमेंट कर दिया और वो आभूषण आपको मिल ना पाए, या यहाँ पे धोखेबाजी हो जाए। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पिछले मैंने जब बृहस्पति के जो हुआ था चेंज, बृहस्पति का परिवर्तन हुआ था, उसमें मैंने कहा था आपको कि गोल्ड खरीदने की इच्छाएं बढ़ेगी, सोना खरीदने की इच्छाएं होगी, है ना। तो गोल्ड की तरफ अट्रैक्ट करेगा ये बृहस्पति, अट्रैक्ट किया भी होगा और अभी भी कर रहा होगा, निरंतर कर रहा होगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है यहाँ पे, ये निरंतर करता जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात वो हो जाती है, उलझ ना जाए कहीं, उसका आपको विशेष पहले से ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो भाव है माँ को रिप्रेजेंट करता है, माता को रिप्रेजेंट करता है, और केतु क्या है, केतु डिटैचमेंट का कारक है ना, तो माँ के साथ में डिटैचमेंट या माँ के साथ में अलगाववाद देखने को मिल सकता है इस केतु की वजह से। अब इसको ठीक कैसे करोगे, ठीक करने का तरीका समझना पड़ेगा। अब चंद्रमा के भाव में है ये, हस्त नक्षत्र चंद्रमा के अधीन होता है, चंद्रमा इस नक्षत्र के स्वामी हैं, ठीक है। अब चंद्रमा के नक्षत्र में होने की वजह से और यहां से चतुर्थ भाव में होने की वजह से, चौथा भाव चंद्रमा का नक्षत्र प्लस यहां पे काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव खुद चंद्रमा को मिल जाता है। तो चंद्रमा को ही ठीक कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं यह केतु कंफर्टेबल हो जाएगा आपका। चंद्रमा को ठीक करना, केतु को कंफर्टेबल करना है, बिल्कुल सीधा सिंपल है यहाँ पे। अब चंद्रमा को कैसे कंफर्टेबल करोगे आप, क्या उपाय करें? देखिए, उपाय के लिए आप बहुत ज़्यादा रेमेडीज में ना उलझें, सीधा यही है कि आपकी माता, जो आपकी मम्मी है, आपकी मदर है, सास है, मदर इन लॉ है, मौसी है, चाची है, जो भी रिलेशन आपके माँ के समान है, उनसे संबंध अच्छे कर लिए जाएं तो चंद्रमा आपका अच्छा हो जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, जितना हो सके पानी का वेस्टेज ना किया जाए, प्रकृति से जुड़ा जाए, प्रकृति से जुड़ा जाए तो कहीं ना कहीं ये केतु कंफर्टेबल होगा। देखिए, पानी का वेस्टेज नहीं होगा, चंद्रमा अच्छा हो जाएगा आपका और बहुत अच्छे आपको परिणाम देगा यह। अगर चंद्रमा आपके मिथुन लग्न वाले जातकों के या मिथुन राशि वाले जातकों के, यह चंद्रमा अगर अच्छा हो जाता है तो आपके कुटुंब में स्थिरता लेकर के आता है, क्योंकि कुटुंब के भाव का स्वामी है। कुटुंब में स्थिरता आएगी, आपकी वाणी में स्थिरता आएगी, वाणी में कहीं ना कहीं वजन वाली बात बनेगी। और यही चंद्रमा अगर स्ट्रांग हो जाता है या आपके लिए पॉजिटिव होता है तो यह आपको केतु को भी ठीक करेगा, चौथे भाव में जो अभी गोचर कर रहा है उसको भी ठीक कर देगा। तो इसलिए ये चीज हो जाती है। प्रकृति का किस लिए क्या, क्योंकि प्रकृति जो है केतु रिप्रेजेंट करता है प्रकृति को, प्राकृतिक चीज़ों को। जो चीज़ें है ना इंसानों ने बनाई है या किसी केमिकल के द्वारा बनाई है या किसी भी जोड़ तोड़ करके बनाई है ना किसी इंसान ने, वो राहु को रिप्रेजेंट करती है वो चीज़ें सारी। जैसे प्लास्टिक हो गया ना, तो प्लास्टिक सारा का सारा राहु रिप्रेजेंट करता है। या लोहे को भी तोड़ मोड़ के मरोड़ के और वेल्ड वगैरह करके और कोई चीज़ बनाती है, वो राहु को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन प्रकृति ने कोई चीज़ बनाई है, पेड़ पौधे, पत्तियाँ, मिट्टी, ये सारी चीज़ें, प्राकृतिक झरने, जो पानी भगवान ने बना करके आपको ऐसे बह रहा है, नदी, जो नदियाँ हैं, जो झरने हैं, ये सारे केतु रिप्रेजेंट करता है। इनसे कनेक्शन बना लिया जाए तो यह केतु हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करेगा। तो यहाँ पे इसका प्रभाव बुरा कम करने का तरीका यही है। अब क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने है ना ये चीज़ आपको राहु के वीडियो में भी बोला कि राहु के प्रभाव यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे केतु ही प्रधान होगा, क्योंकि दृष्टि है कि राहु की, यहाँ पे केतु बैठा है तो केतु की प्रधानता है। तो अब यहाँ पे कर्म क्षेत्र में तो आपको राहु बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है,
लेकिन कर्म क्षेत्र में ही है वह। यहाँ पे तो केतु है, तो यहाँ पे केतु का प्रभाव तेज है। यहाँ आपको कहें कि इस समय में जितना हो सके कर्म की तरफ ही दिमाग को लगाए, क्योंकि केतु जो है ना, केतु आपको छुड़वाता है चीज़ें। अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड केतु राहु है, अनकॉन्शियस माइंड केतु है, जो इसको है ना आप समझना थोड़ा मुश्किल होता है। अनकॉन्शियस माइंड है, आप कितना भी उसको करोगे ना नहीं समझ पाएगा वो, तो ये चीज़ हो जाती है। अब इसकी दृष्टियाँ भी देखेंगे केतु की, तो केतु की दृष्टि आपके अष्टम भाव पे चली जाती है। अष्टम भाव क्या है? पांचवी दृष्टि अष्टम भाव पे जाती है। अष्टम भाव आपका कहीं ना कहीं यहाँ से भी कनेक्शन बनता है अनकॉन्शियस माइंड का, यहाँ से दुख दर्द का बनता है, यहाँ से ससुराल का बनता है, यहाँ से आपके नींद, जो चैन की नींद आप सोते हैं वहाँ का बनता है, यहाँ से आपका धर्म की हानि दिखती है, यहाँ से कि धर्म की हानि कैसी खराब कर सकते हैं, कितना हानि पहुँचा सकते हैं धर्म को, ये सभी यहाँ से अष्टम भाव से आपको देखने को मिलता है। दुख दर्द है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आठवें भाव पे केतु का प्रभाव तेज रहना है। अब इसको कैसे अपन कुछ यहाँ पे है ना, प्रभाव तेज क्या है कि भाई ससुराल पक्ष से मन मुटाव करना, इसका नींद में कमी ले आना केतु का, या सोचते रहना कुछ ना कुछ, आपको डिवाइन नॉलेज की तरफ आपको आकर्षित करना केतु का, क्योंकि आध्यात्म पूरा, डिवाइन नॉलेज पूरी, या इसको कहें कि एस्ट्रोलॉजी है, ये सारा सब कुछ है ना 8th हाउस से भी देखा जाता है। और जब जब कनेक्ट करेगा 8th हाउस को केतु, तब तब इन चीज़ों में आपका आकर्षण बढ़ जाएगा, आकर्षित होंगे उन चीज़ों से आप। तो यहाँ पे इन चीज़ों में बहुत अगर बुरी प्रॉब्लम्स आपको आ रही है, किसी को है ना स्ट्रेस आ रहा है, किसी को लग रहा है कि डिप्रेशन की स्थिति में चले जाएंगे, डिप्रेसिव हो रहे, तो यहाँ पे इस समय में आपको कहीं ना कहीं प्राकृतिक चीज़ों से ही जुड़ना पड़ेगा। ऐसे भी जैसे इसको यहाँ से अपन बोलते हैं ना नींद कैसी आएगी, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जितना हो सके प्राकृतिक कपड़ा क्या हुआ, सूती कपड़ा, जो ये अपने कॉटन के जो कपड़े होते हैं वह हुआ। आप जितने भी सिंथेटिक वगैरह जो चीज़ें होती हैं सिंथेटिक कपड़े, उनसे थोड़ी सी दूरी बना ले, जितना हो सके प्राकृतिक सूती कॉटन की चीज़ें यूज़ में लेंगे, क्योंकि कॉटन जो है वह भी प्रकृति देती है, और प्रकृति खुद केतु है, तो केतु के लिए समर्पित हो जाएंगे यहाँ पे। एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरा, जितना हो सके आप अपने, क्योंकि ये धर्म के नाश का भाव है, धर्म का नाश देखता है यहाँ से। अब केतु वहाँ पे देख रहा है डिटैचमेंट का कारक है, तो कहीं ना कहीं वो धार्मिक बना देगा। अब धार्मिक ही बनाएगा तो धर्म के प्रति समर्पित हो जाएंगे। धर्म क्या है अपना, जो भी अपना धर्म है, अपने जो रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, सब अपने अपने रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, उसके प्रति समर्पित हो जाना, यह यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट दे देगा। 10वें भाव पे 7वीं दृष्टि केतु की, इसका मैंने पहले बता दिया कि राहु का प्रभाव है। उसके लिए राहु का वीडियो देखेंगे, पूरा क्लियर समझ में आएगा कि राहु क्या कर रहा है। 9वीं दृष्टि में बृहस्पति है केतु के, और 5वीं दृष्टि गुरु की खुद यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्योंकि 12वां भाव है, और 12वें भाव पे अगर केतु की दृष्टि जाती है तो इसको आप क्या समझोगे, 12वें भाव को क्या समझोगे? सबसे पहले तो मौज मस्ती जो भी होगी जीवन की, यह सारी ही यहीं से, आपको मौज मस्ती करोगे वो सारी यहीं पे है, और यहीं से आप देखोगे तो मोक्ष भी है। आप समझो इस चीज़ को, बड़ा यहाँ पे है ना समझने वाली चीज़ है। मोक्ष की प्राप्ति यहाँ से करवाता है ये, या चीज़ों को, कोई भी चीज़ है ना पूर्णता, जहाँ पे पूर्ण विराम लग जाए वो 12वां भाव है। पूर्ण विराम का 12वां भाव, और केतु की अगर दृष्टि है ना तो मोक्ष के प्रति आपको आकर्षित कर दे, या मोक्ष की तरफ लेकर के जाने का काम करे। अब अगर पूर्ण विराम है तो मतलब क्या हुआ, उसके आगे कुछ भी चीज़ें नहीं है। पूर्ण विराम की तरफ आप पहुंच रहे हैं, और आपको मिलना चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ कि यहाँ पे आपको, जैसे ये समझिए ये ग्लास है और ये पानी से भरा हुआ है आधा। अब इस ग्लास को अपने को फ्री करना है, और इसको छोड़ नहीं सकते। कर्म जो है आपके, उनको फ्री करना है आपको, और उसको छोड़ नहीं सकते। तो क्या करोगे, कर्म को भोगोगे। कर्म जितने भी है सारे भोगने पड़ेंगे। मतलब ये ग्लास में पानी था, इसको पीना पड़ेगा। अब पानी पियोगे
मतलब क्या हुआ, प्यास बुझ गई, खत्म हुआ सारा मामला। और वही कर्म अगर बुरे थे तो कर्म आपको भोगने हैं सारे, और फिर मोक्ष की प्राप्ति करवाता है ये। या वो जो भी चीजें थी 12वें भाव की, उनका पूरा एक ही साथ में हिसाब किताब कर देगा ये, और फिर आपको रिजल्ट दे देगा। और वही चीज 12वें भाव में करेगा। यहाँ पे क्या देगा आपको, क्या दे सकता है, यहाँ पे विदेश यात्राएं सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे विदेश यात्राएं आपको देगा ये, विदेश की यात्राएं आपको करवाने के योग करेगा, क्योंकि 12वां भाव विदेश की यात्राएं करवाता है। किसी भी प्रकार के कोर्ट केस या एलिगेशंस जो होते हैं वह 12वें भाव से देखते हैं अपन, और वहां पे भी अगर केतु की दृष्टि है तो वो चीज़ों को छुड़वा देगा वहां से, या उनको पूर्ण करवा देगा, या तो छोड़ करके निकल जाएगा सारी चीज़ें, या फिर उनको पूर्ण करवा के और फिर फ्री करेगा ये। तो केतु यहाँ पे उन चीज़ों में भी आपको देखेगा। अब क्योंकि डिटैचमेंट का कारक है, और ये जो 12वां भाव होता है ये बेड प्लेजर्स का होता है, शैया का जो सुख है, यहाँ पे ना केवल सेक्स, शैया पे जो सुख मिलता है अपने को, नींद का आना या आराम मिलना, उसका भी भाव यही है। अब क्योंकि दृष्टि यहाँ पे भी है जहाँ से अपन अपनी नींद को देखते हैं, और शैया का सुख 12वें भाव से देखते हैं, तो उसमें भी यह केतु कहीं ना कहीं आपको बृहस्पति खुद बैठे होने की वजह से वृद्धियाँ ही देगा। तो यहाँ पे ये प्रभाव केतु के आप पे आने तय हो जाते हैं, तो ये प्रभाव आप पे आएंगे जरूर। उपाय मैंने साथ के साथ हाउसेज के साथ बता दिए, ये आपको करने चाहिए। वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। हमसे जुड़े रहिए, शेयर करेंगे तो थोड़ा हमें सपोर्ट मिलेगा, थोड़ी रीच बढ़ेगी वीडियो की, और कई लोगों तक पहुँचेगी ये वीडियो। तो ये करना है आपको। कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं जिसमें केवल आपकी कुंडली की बात होगी, क्योंकि ये एक गोचर की बात थी, गोचर में क्या विचरण कर रहा है। कुंडली विश्लेषण के लिए डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा आप संपर्क करें, स्लॉट बुक करवाएं शुल्क पता करके, फिर मैं आपसे बात कर पाऊंगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।